नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदेगा, विशेष शुभ माना जाता है। और एक साथ 3 झाड़ू या फिर एक झाड़ू खरीदिए, लेकिन जोड़ा की संख्या में झाड़ू बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। वैसे तो झाड़ू बहुत तरीके के होती हैं, जैसे पूस का झाड़ू, मोर पंख का झाड़ू, फूलों का झाड़ू, और अलग अलग रूपों में सबका इस्तेमाल होता है। लेकिन धनतेरस के दिन झाड़ू कब खरीदें, क्यों खरीदें और पहले कहाँ लगाएं, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। धनतेरस पंच महापर्व, जैसे हमने बार बार कहते हैं कि पहला दिन जो होता है वह धनतेरस है, यानी दीपावली से ठीक 2 दिन शुरू पहले का ये जो दिन है, इसी दिन पे पर्व भी हमारा शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई का काम भी शुरू हो जाता है, पहले से ही हो जाता है, इस दिन खत्म हो जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष विधान है। और ये जो नए झाड़ू आप खरीदेंगे, इसके पीछे की भी मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए धन की देवता धनवंतरी, उनकी पूजा की जाती है। और धनवंतरी को देवताओं का वैद्य भी माना जाता है। अब धनतेरस पर लोग झाड़ू क्यों खरीदते हैं? क्या आप जानते हैं, झाड़ू की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू दरिद्रता रूपी जो कूड़ा है आपके घर का, उसको बाहर निकालता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि माँ लक्ष्मी का व्रत है तो भला झाड़ू क्यों? देखिए, झाड़ू मनुष्य की दरिद्रता का नाश करता है और इसे सुख में वृद्धि करने वाला, बुरी शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। इसीलिए झाड़ू के लगाने से घर की दरिद्रता का भी नाश होता है। और जिस घर में ये रोज सुबह सुबह झाड़ू लगता है, यकीनन घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होती है। और घर में झाड़ू लगाने से ऋण से भी मुक्ति मिलती है, यानी कर्जों से मुक्ति मिलती है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। जैसे हमने आपको कहा कि झाड़ू बहुत तरह के होती है। ये पुष्प जैसे कि घास होता है, बहुत ही पावन घास होता है। इसका झाड़ू पूजा स्थान पर या झाड़ू लगाने के लिए या तंत्र शक्तियों के लिए किया जाता है। तो ये आम लोगों के लिए नहीं है। मोरपंख का झाड़ू अगर मिलता है तो जरूर खरीद ले, क्योंकि मोरपंख का झाड़ू धनतेरस से लेकर भैया दूज तक या फिर दीपावली तक अगर रोज शाम में अगर आप झाड़ू से पूरे घर में हवा करते हैं, पंखा जिसे कहते हैं, तो यकीन मानिए पहले तो देवताओं की बनैया निछावर कर हटाया जाता है। झाड़ फूक के लिए भी वैसे भी इस्तेमाल होता है मोरपंख का झाड़ू, लेकिन पूरे घर में अगर मोरपंख की पंखे से झाड़ू करती हैं, शाम के होने से पहले हवा करती हैं, तो घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। फूल वाली झाड़ू, इस झाड़ू को अगर आप झाड़ू देते हैं घर में, तो यकीनन दरिद्रता का नाश होता है। अब इसके भी नियम हैं। धनतेरस के दिन जब आप अपने घर में नए झाड़ू लेकर आइए, तो सबसे पहले पूजा की शुभ मुहूर्त में ही आपको करना क्या है, झाड़ू के ऊपर सफेद धागा या मौली धागा बांधिए। और बांधने के बाद थोड़े से कुमकुम, थोड़े से अक्षत जरूर लगाइए। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है। और साथ ही इस दिन आपको झाड़ू जो लाते हैं ना, कभी भी पैर से मत लगाइएगा पैर को। अगर आप 3 झाड़ू लाते हैं तो अपने लिए जितना चाहे रखें, लेकिन एक झाड़ू का उपाय भी आपको इस दिन करना है। करना क्या है, देखिए, पैर से तो पहले हम कहते हैं कभी भी झाड़ू को साइड भी ना करें। कभी कभी क्या होता है, साइड में पड़ा हुआ है, झुकने की आसकत से हम कर देते हैं, लेकिन नहीं। और धनतेरस के दिन हमेशा ही 1 या 3 झाड़ू खरीदिएगा, और 2 झाड़ू मत खरीदिएगा, कभी भी नहीं, 2 या 4 नहीं। घर में आप कभी भी झाड़ू लेकर आए तब उसे ढक कर रखें। झाड़ू को खुला नहीं रखना चाहिए। जैसे आपके घर में धन है, आप छिपा कर रखते हैं, ढक कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से झाड़ू को ढक के रखे, छिपा कर रखे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में खुशियां आती है, वरना कलह कलेश भी हो सकते हैं घर में। और घर में झाड़ू कहाँ रखेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा में। अपने घर में स्थान देख ले कहाँ पर है, जहाँ सुविधा वहां पर रखे। अब धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर हम उसे कब से लगाएंगे, दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले।
आप सबसे पहले तो एक झाड़ू पास के किसी अगर लक्ष्मी जी का मंदिर है तो वहां पर दान करें, सुबह सुबह चुपचाप रखाइए या फिर झाड़ू लगाकर साफ करके वहीं छोड़ दें। और शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। माना जाता है अगर आपने झाड़ू को खड़ा करके रखा तो शत्रु आपको ज्यादा परेशान करेंगे, आपके जो शत्रु या विरोधी है ज्यादा परेशान करेंगे। इसलिए हमेशा घर में झाड़ू को छिपा कर रखें और झाड़ू को छिपा कर रखने से शत्रु का नाश भी होता है। इसमें एक बात महाभारत के समय में आती है कि जब द्रौपदी की शादी की नहीं हो पा रही थी तो उस समय एक उपाय किया गया था। पूरे राजमहल को झाड़ू से झाड़ा गया और इसके बाद अर्जुन द्रौपदी की शादी हुई। तो इसलिए झाड़ू को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है ताकि बुरी शक्तियों का नाश हो और लक्ष्मी जी का आगमन हो। तो यकीन याद रखिएगा। फिर आपसे दोस्तों विदा लेते। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।